May I come in, sir? आइए, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए प्लीज, बैठिए। Thank you, sir. सूरज कुमार, Yes, sir. सूरज के 2-3 पर्यायवाची बताइए मुझे पहले। भास्कर, दिवाकर, और खगाय, मित्राय। कैसे इनका यूज करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं? सर सूर्य नमस्कार जब करते हैं, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः। गुड। और सूरज का कब यूज करते हैं? सर जब सूर्य देव की आराधना करते हैं। अच्छा। और अभी सूरज पर भारत ने भी कुछ किया है। सर इंडियन सोलर अलायंस भारत ने बनाया। इंडियन सोलर अलायंस, वो फ्रांस के साथ मिलकर। वो तो सूर्य की ऊर्जा पर है। यस सर। सूर्य पर जाने की आदित्य L1 मिशन भारत ने लॉन्च किया। वो क्या है आदित्य L1? वो सर जो सूर्य है उसके क्रोमोस्फेयर कोरोना की जांच करेगी। सूर्य पे कैसे सोलर विंड होता है, सन स्पॉट कैसे जनरेट होता है, इसकी जांच करेगी, इसके बारे में खोज करेगी। सूर्य पर भी जियोमैग्नेटिज्म होगा? जी सर। और रिएक्शंस क्या होते हैं सूर्य के इस पर, किस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिससे ऊर्जा बनती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। यस। और किसका फ्यूजन होता है वहाँ? हीलियम, हाइड्रोजन का होता है, उसे हीलियम बनता है। फिजन भी होता होगा? नो सर। फिजन नहीं होता? नहीं। अच्छा, केवल हाइड्रोजन का फ्यूजन होकर हीलियम बनता है? यस सर। अच्छा, और फिर क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब सारे हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो जाएगा, फिर सूर्य खत्म हो जाएगा। सूर्य खत्म हो जाएगा फिर? अच्छा, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल क्या है सन की? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक। ऐसा एक इंफॉर्मेशन आ रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कुछ 230 मिलियन ईयर्स के बाद जो है ये प्लैनेट जो है ख़त्म हो जाएगा या सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा क्या है मतलब? सर ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ चुका है। और 21वीं सदी तक हम लोग 1.5। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस सदी में हुआ? ये 18वीं सदी में हुआ था। अच्छा, तो 2100 ईस्वी आते आते हो सकता है कि हम लोग 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस के रेंज को भी ब्रीच कर जाएं। तो ऐसा आगे आने वाले समय में हो सकता है। और बता, आप सिविल इंजीनियर हैं? जी सर। अच्छा, ये बताएं कि जो चाइना की जो सिविल इंजीनियरिंग है वो मार्वल है। मतलब वो कहाँ कहाँ पहाड़ों में बना दिया उन्होंने, ऐसा बनाया है। उस टाइप की इंजीनियरिंग हमारे पास क्यों नहीं है? सर हमारे पास है इंजीनियरिंग। अभी सर हमने चेनाब पे ब्रिज बनाया है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और तो वर्तमान में कंप्लीट तो हुआ नहीं है? कंप्लीट हो गया है सर। कंप्लीट हो गया? यस सर। तो ये बताइए कि जो चाइना की जो सबसे डिफिकल्ट है वो कौन सा, कहाँ पे है वो जो ब्रिज है या जो भी है? चाइना का जो डिफिकल्ट एरिया कुछ आइडिया है किधर है? अच्छा, नहीं है। तो हाँ, जो चेनाब के बारे में बताइए। हाँ सर, वो सबसे ऊंचा ब्रिज है दुनिया का। और अभी वर्तमान में भारत ने सूरत में भी दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई है, जो कि अभी तक वर्तमान में पेंटागन सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। और अभी जो सूरत में बनी है वो डायमंड बिल्डिंग बनी है, उसमें लगभग 70,000 एम्प्लॉय एक समय में काम कर सकते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग मतलब है। स्पेशियस है या आपने ऊंचा बताया? स्पेसियस सर। ऊंचा नहीं ना? ऊंचा नहीं सर। स्पेशियस, पेंटागन से बड़ा बना दिया? जी सर। तो क्या तो पेंटागन के कंपैरिजन में एरिया उतना ही है या कम एरिया में कर दिया? कैसे बना एरिया है? सर ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है? यस सर। अच्छा, तो फिर इसमें क्या टेक्नोलॉजी है? बड़े एरिया में बड़ा बनाती है इसमें क्या सुविधा? अभी तक सर उतनी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनी थी। नहीं बनी है। और किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक के लिए इसमें सिर्फ डायमंड का वर्क होगा, तो हमारे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग लगभग 80% डायमंड को प्रोसेस इंडिया में ही किया तो जाता है। इसमें जो है ये डायमंड इंडस्ट्री का गुणगान है या सिविल इंजीनियरिंग का गुणगान है? मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट है। यस सर। अगर हम ऐसा इन्वेस्ट करें तो बुर्ज खलीफा भी बना सकते हैं। यस सर। अच्छा, और बताएं, ये जो है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपका ये जो नॉलेज है उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे? जैसा सर मैं झारखंड में काम कर चुका हूँ और कश्मीर में भी काम कर चुका हूँ, तो सभी प्रकार के टेरेन से मैं परिचित हूँ। तो झारखंड में आपने क्या काम किया है? सर वहाँ रांची टू पुरुलिया लाइन थी 400 kV की, उसमें मैं फाउंडेशन का काम देखता था और उसमें एज अ फील्ड क्वालिटी ऑफिसर था। क्वालिटी
मतलब चेक करना कोई मेरा government काम था या होता था। private sector? प्राइवेट था सर। अच्छा, और फिर और कहाँ बताया आपने? और फिर से जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ वहाँ पे- भी लाइन ही था, बिजली की 400 kV की लाइन थी, ट्रांसमिशन लाइन। हाँ, उसमें भी मैं कंस्ट्रक्शन का नीचे का फाउंडेशन वर्क देखता था। अच्छा। तो उसमें सर क्वालिटी एश्योरेंस मेरा काम था। हर जगह काम एग्जीक्यूशन वाले जो थे वो करवाते थे, हमें जाके समय समय पर क्वालिटी चेक करना होता था। तो जैसे सर भारत में एक जो गुणवत्ता की कमी वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। एक पुल अभी वर्तमान में गंगा नदी के ऊपर बन रहा था, वो गिर गया। तो मैं इंश्योर करूँगा कि तो ये पुल क्यों गिर गया? सर उसमें मटेरियल को जिम्मेवार बताया जा रहा है। मटेरियल हाँ जो लगाना था वो नहीं लगाया गया। जी सर। तो जैसे सर हम लोग जब प्राइवेट में जहाँ जॉब करते थे वहाँ टूल बॉक्स स्टॉक होता था मॉर्निंग में काम स्टार्ट होने से पहले। तो सबको समझाया जाता था कि क्या करना है, जो मैप है डिज़ाइन है वो बताया जाता था, और जो मटेरियल है जितनी ज़रूरत होगी उतना पहले उपलब्धता होनी चाहिए, फिर काम स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि ये सामान नहीं आप काम स्टार्ट कर देंगे। तो मैं कोशिश करूँगा सर कि हर जगह टूल बॉक्स स्टॉक हो और समय समय पर उस काम की मॉनिटरिंग हो। तो अगर जैसे सपोज इसी प्रिंसिपल को हम लोग पीडीएस के इसमें लगाएं, जी सर। तो इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर पीडीएस में जनरली लीकेज की खबर आती है या गुणवत्ता अच्छी नहीं है उसकी खबर आती है। तो जैसे सर जहाँ से अनलोडिंग होता है कोई भी जो फूड ग्रेन आती है, कहाँ से, मतलब पहले जहाँ से कहाँ से ओरिजिन? एफसीआई से सर, एफसीआई से आता है। फिर हाँ, हाँ राज्य सरकार के गोदाम में। तो कोशिश करेंगे कि जब गोदाम में आता है तो हम एश्योर कर सकें कि हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन आए हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, और फिर उसका जहाँ रख रखाव हो रहा है वो अच्छे से रख रखाव हो, ज़मीन से उसकी ऊंचाई कम से कम 30 सेंटीमीटर हो, जिससे कि ज़मीन के नमी के कारण वो ख़राब ना हो। और फिर एक ट्रैकिंग सिस्टम भी हम कर सकते हैं, जब अभी हो भी रही है, जब एफसीआई के गोदाम से सामान निकलता है तो वो ट्रैक कर सकें कि वो ट्रक जो है उस रूट पे आ रहा है कि नहीं, कहीं उससे लीकेज तो नहीं हो रही है कोई कहीं भी दूसरी जगह नहीं जा रहा? यस सर। ओके। और फिर सर फीडबैक सिस्टम हम कर सकते उसके हैं। बाद कहाँ पहुँचा? वहाँ से सर FCI से कहाँ एफसीआई पहुँचा? से स्टेट गवर्नमेंट के गोदाम में पहुंचता है, और फिर वहाँ से जो फेयर प्राइस शॉप हैं उनके पास पहुंचता है, डीलर के पास। तो वहाँ भी हम सर एक फीडबैक सिस्टम कुछ एश्योर कर सकते हैं, जिससे कि जिन लोगों के पास वो ग्रेन पहुँच रहे हैं वो बता सकें कि उन्हें जो मिला है वो सही क्वालिटी का मिला है कि नहीं, और जहाँ जितना क्वांटिटी मिलना था उतना मिला है कि नहीं। और जो नॉन एग्जिस्टेंस जो लेके जा रहे हैं उसका क्या करेंगे, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, उसके लिए हमारे पास है कि सर आधार से जोड़ा जा रहा है राशन कार्ड को। और तो अभी जो राशन मिलेगा वहाँ आधार नंबर, आधार दिखाना पड़ेगा सर वो आई थिंक सर अभी पंच सिस्टम से मिलता है अभी? हाँ क्या सर। पंच सिस्टम मतलब क्या अंगूठा हाँ लगाना? सर, इसके कारण कुछ केसेस भी आए थे कि झारखंड में एक वृद्धा भी थी, उनका हाथ का वो अंगूठा काम नहीं किया तो उनको फूड नहीं दिया गया। तो इसलिए अब आइरिस सिस्टम को भी अलाउ किया दिया है कि आंख का आइरिस स्कैन करके वो दे सकें। सूरज, अभी आप जो बता रहे थे कि एफसीआई से सामान निकला और कंजम्पशन पॉइंट तक जी सर। उसको ट्रैक करने की ज़रूरत है, तो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उसको ट्रैक करने के लिए? जीपीएस सिस्टम सर, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और भारत का भी सर अभी आ चुका है नाविक। हाँ, नेविगेशन सिस्टम। अच्छा, आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं? जी सर। कुछ लोगों का मानना है कि रीडिंग बुक्स इज़ द चीपेस्ट ट्रैवलिंग दैट यू कैन डू। यस सर। क्या अभिप्राय है? सर जैसे 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की तो उसमें थियोरेटिकल नॉलेज गेन किया, पर जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आते हैं तो तस्वीर कुछ अलग होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को, नेचर को या किसी प्लेस को, किसी जगह के आर्किटेक्चर को, स्कल्पचर को विजिट करना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं, हमें उसके बीच खड़ा रहना पड़ेगा। केवल पार करने से नहीं होगा। जी सर। ये उसी तरह है जैसे सर हम सिर्फ काम की बात करते हैं और वो काम होता नहीं है। क्या कोई नदी को ब्रिज से पार कर जाना और नदी को तैर कर पार करने में फ़र्क है? वही फ़र्क बताना चाह रहे हैं सर? गंगा पुल पर चलकर गंगा पार करना और गंगा को तैर कर पार करना। नहीं सर, अंतर है इसमें सर। जैसे सर हम बुक पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज पता चल जाएगा किसी प्लेस के बारे में, क्या है वहाँ की खूबियाँ क्या है, बट पैसे भी तो बचेंगे। हाँ सर, बट हम जब उसको देखेंगे, विजुलाइज करेंगे तो एक अलग फील आएगा हमें। अच्छा, गुड। और मैथिली आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा? जी सर।
तो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से मैथिली के तरफ क्या क्यों आपने ये शिफ्ट किया? सर 3 साल जॉब के बाद सर लगा मुझे कि मैं थियोरेटिकल पार्ट को अब उस तरीके से मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैं सोचा कि एक दूसरा सब्जेक्ट लूँ, तो मैथिली मुझे लगा मैथिली एक लैंग्वेज और बंगाली, जी सर। दोनों में क्या संबंध है? सर जो पूर्व में मैथिली लिपि थी, मिथिलाक्षर जिसे हम बोलते हैं, उसके 33 वर्णमाला मिलते जुलते थे बंगाली वर्णमाला से, और बंगाल के आसपास रहने के कारण मैथिली में वैष्णव गीत काफ़ी लिखे जाते थे, और बंगाल में वैष्णव धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग थे, वैष्णव पंथ को मानने वाले, तो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले। तो महाकवि विद्यापति, महाकवि गोविंद दास, इनके गीत बंगाल में गाए जाते हैं अभी भी। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा हुआ है? गीत गोविंद संस्कृत में लिखा हुआ है, जयदेव के द्वारा लिखा गया था, उड़ीसा के वो कवि थे। उसमें कुछ आपको बंगाली और मैथिली का जो अर्लियर रूप है उसका पुट मिलता है? जी सर, जैसे गीत गोविंद में 2 भाव था, एक हरि स्मरण भाव, एक कैली कौतुक भाव। तो हरि स्मरण भाव को हमारे विद्यापति जी ने अपनाया, महाकवि विद्यापति जी ने, और उनके जो कैली कौतुक भाव थे उनको पंडित गोविंद दास जी ने अपनाया। वेरी गुड। एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग जी सर। क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? सर हम किसी गलत तरीके से जब पैसे का लेन देन करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है, जैसे हवाला कह सकते हैं। हम किसी सरकारी तंत्र या उसका माध्यम का प्रयोग ना करके अगर दूसरे तरीके से कहीं पैसे भेजते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग। एक और उसके साथ कॉन्सेप्ट जुड़ता है, राउंड ट्रिपिंग। यस सर। वो क्या है? मुझे सर एग्जैक्ट कोई बात सॉरी नहीं। सर। थैंक यू सुरेश। थैंक यू सर। May I come in, sir? थैंक यू सर। 16 को इंटरव्यू है ना? जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा इंप्रेशन, अच्छा परफॉर्मेंस है, आंसर्स भी बहुत सब्सटैंटिव, फैक्ट्स से लोडेड है। अच्छा, इज गुड वन, गुड सर। सूरज, वी फाउंड यू टू बी वेरी गुड। आप लगभग नियर परफेक्ट स्टेज में हैं, और इसी स्टेज में इंटरव्यू हो जाए तो अच्छा है। यस सर। और कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखिएगा, जैसे आप आए तो सबों को अलग अलग विश करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी ऑकवर्ड लगता है। और जिस समय जब आप बाहर जा रहे थे तो आप पीछे चल रहे थे, यस। तो ऐसा नहीं है, इतना शिवेलरस, ये अनशिवेलरस नहीं माना जाएगा अगर आप पीठ दिखा कर जाएंगे तो, ठीक है? तो वो नहीं करना है कि पीछे नहीं है, तो वो अदरवाइज वी फाउंड यू टू बी वेरी गुड, वेल प्रिपेयर्ड, और कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दे रहे थे, विच इज़ गुड। थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।